कभी सोचा है कोई प्रॉपर्टी लीगली एक इंसान से दूसरे को कैसे ट्रांसफर होती है? ये जानना जरूरी है। कानून में इसके 5 मुख्य तरीके बताए गए हैं। तो सबसे पहले और सबसे कॉमन तरीके की बात करते हैं, विक्रय यानी सेल। इसमें सीधी सी बात है, एक कीमत के बदले प्रॉपर्टी की पूरी ओनरशिप ट्रांसफर होती है। मतलब घर खरीदा, पैसे दिए और मालिकाना हक मिल गया, यही कीमत इसे सेल बनाती है। अब आता है दूसरा तरीका, बंधक यानी मॉर्टगेज। ये सेल से बिल्कुल अलग है। इसमें ओनरशिप नहीं बल्कि लोन की सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर्टी में एक खास अधिकार ट्रांसफर होता है। तो फर्क साफ है, सेल में पूरी ओनरशिप जाती है, मॉर्टगेज में सिर्फ एक लिमिटेड अधिकार। तीसरा तरीका है पट्टा यानी लीज। यहाँ ओनरशिप नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने का हक मिलता है। ये अधिकार एक तय या अनिश्चित समय के लिए हो सकता है, जैसे कोई घर किराए पर लेता है। और ये जो इस्तेमाल करने का हक है, ये किराए के बदले में दिया जाता है। चौथा है विनिमय यानी एक्सचेंज। इसे एक तरह की अदला बदली कह सकते हैं। मतलब जब दो लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी आपस में बदल लेते हैं, बस वही है एक्सचेंज। यहाँ सबसे जरूरी बात, पैसे का कोई रोल नहीं होता। ये प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी का सौदा है। और अब आखिरी तरीका, दान यानी गिफ्ट। ये सबसे अलग है क्योंकि इसमें कोई लेन देन नहीं है। ये बस अपनी मर्जी से दिया जाता है, बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं होती। तो चलिए इन 5 तरीकों को एक साथ रखकर इनके फर्क को समझते हैं। ध्यान इस बात पर देना है कि क्या ट्रांसफर हो रहा है और बदले में क्या मिल रहा है। तो किसी भी डील से पहले ये सवाल जरूरी है कि असल में क्या ट्रांसफर हो रहा है।